एक वीडियो देख रहा था अभी यूट्यूब पे जहाँ पे एक अंकल है हमारे, उनका नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने ये बोला कि आप बेटा घर बैठे बैठे घर बैठे बैठे दिन के 2 से 3 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। क्या करके? डेटा एंट्री करके। डेटा एंट्री की बहुत सारे जॉब्स हैं अलग अलग कंपनीज में। उन्होंने फिर वेबसाइट्स बताई, देखो बेटा fiverr.com है वेबसाइट, देखो बेटा upwork.com है वेबसाइट, देखो बेटा freelancer.com है वेबसाइट। फिर ना उसके बाद उन्होंने ना पट्टी बढ़ानी शुरू कर दी, देखो बेटा यहाँ क्लिक करो, बेटा वहाँ क्लिक करो, इधर क्लिक करो, उधर क्लिक करो। कुछ नहीं करना बेटा, एक्सेल शीट पे बैठ के आपने बस डेटा एंट्री करनी है। यहाँ से रॉ डेटा उठाया, इधर डाल दिया, फिर रॉ डेटा उठाया, इधर डाल दिया, उसको कॉलम में ऐसे मैच करके। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम 2 से 3 हज़ार रुपए। वाह! अगर 2 से 3 हज़ार रुपए ये करने के, मान लिया आप 8 घंटे सिर्फ डेटा इधर से उधर मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपको 2 से 3 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, भैया लाइफ शॉर्ट है यार। अरे भैया कुछ महीनों में स्प्लेंडर की बाइक ले लोगे तुम, और कुछ सालों में हायाबुसा भी ले लो। उस पैसों को अगर इंडेक्स फंड में डालोगे, किसी अच्छे फंड में डालोगे, तो कंपाउंड होते होते बेटा कुछ सालों में तो लाइफ एकदम मजे की। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी आधी कंट्री अभी भी गरीब है? ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को डेटा एंट्री की जॉब ही नहीं मिल रही, या फिर डेटा एंट्री की जॉब में पैसा ही नहीं है? बताइए। ये जब बात आती है ना कि डेटा एंट्री की जॉब कर ले, कुछ नहीं करना, इस वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाना, हम अंधे हो जा, हम अपने आंखों पे, अपने कानों पे पट्टी लगा लेते हैं। क्योंकि जहां बात आती है पैसे की, धर्म और पैसे के नाम पे तुम किसी को भी बेवकूफ बना लो और तुम बेवकूफ बन जाते हो। क्या करें, अपनी आदत है। तो वो जो हमारे अंकल जी हैं, जो भी वो हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, सब समझ गए होंगे कौन है अंकल जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके वीडियो पे 12 लाख व्यूज हैं, 12 से 13 लाख व्यूज। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेटा एंट्री की जॉब करके आज अपना घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली? ये सब साला चोचले हैं। बात समझ में आ रही तुमको? सब के सब चोचले हैं। तुम्हें क्या लगता है एक्सेल में एक रॉ डेटा को नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता? ऐसी कौन सी आन जरूरत पड़ गई उन्हें इंडिया के लोगों की कि उनको हर छोटे छोटे डेटा पॉइंट के लिए एक्सेल में फिट करने के लिए लोग चाहिए, और उसके लिए वो तुमको 2 से 3 हज़ार रुपए दे रहे हैं दिन का, और आपको लग रहा है वो होता है? तो फिर क्यों लोग अनसक्सेसफुल है? क्योंकि बेटा फैक्ट ये है कि नहीं मिलते 2 से 3 हज़ार रुपए पर डे। ठीक है, लोग यहाँ मेहनत करके, बीटेक की डिग्रियां करके, 4-4 साल अपनी करके, उसके बाद एमबीए करके, उनको 30,000 की जॉब मिल रही है, और आप कह रहे हो कि आप 10 दिन में 30,000 रुपए कमा लोगे डेटा एंट्री करके। वाह वाह मोदी जी वाह। तो कृपया करके ऐसी वेबसाइट पर जाने से पहले और अपना टाइम वेस्ट करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ लीजिए करिए। एक बार ये भी देख लीजिए करे कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डेटा एंट्री का काम शुरू होने से पहले ही आपसे 10 से 15,000 रुपए एज ए सिक्योरिटी मांग रहे हैं। क्यों? कौन मांगता है भाई? क्यों? ताकि उनको लगे कि हाँ यार ये बंदा मेरे साथ कमिटेड रहेगा, सेफ रहेगा। अच्छा, 15,000 रुपए मैं पहले इन्वेस्ट करूं, उसके बाद मुझे डेटा एंट्री का जॉब मिलेगा, फिर कोई गारंटी भी नहीं है पेमेंट की। आधे लोगों के पास यहाँ बैंक अकाउंट भी नहीं है, फिर भी वो घुसे चले जाते हैं डेटा एंट्री में। नहीं, तुम अगर स्किल्स में इन्वेस्ट कर लेते, थोड़ा कोई ढंग का कोर्स कर लेते, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, डेटा एनालिटिक्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, कुछ भी हो सकता है भाई, तो तुमको पता है उसके बाद कुछ सालों में तुम्हारी कहां से कहां पहुंच सकती है लाइफ। क्योंकि कंपनीज एक्चुअली टैलेंट ढूंढ रही है। आपको पता है, डिजिटल मार्केटिंग की भी बात करूं, मैं कितनी सारी ऐसी कंपनीज को जानता हूं जिनको राइट टैलेंट मिल ही नहीं रहा। डेटा एनालिटिक्स की भी बात करोगे तो उसमें भी भाई कंपनीज आर रेडी टू पे 7 to 10 लाख रुपीज फॉर डेटा एनालिटिक्स पीपल, बट दे डोंट हैव द राइट टैलेंट। हम एक लेजिट तरीका है जहां से पैसे आ सकते हैं, एक लेजिट तरीका है जहां से हम बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी इंग्लिश ठीक करनी पड़ेगी, जिसके लिए अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। अगर मुझे वो राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली पहले, चाहे वो मेरा स्कूल था या कॉलेज था, आज इंटरनेट की वजह से मेरे पास एक मौका है, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं खुद को इंप्रूव कर सकता हूँ। वो नहीं करना बेटा, अंकल जी के वीडियोस देखने हैं डेटा एंट्री वाले, और वहां पे आपने अंकल जी को लिखना है थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी लाइफ बदल दी। अबे लाइफ कहां से बदलेगी भाई तेरी? तू पहले गया उस वेबसाइट पे, पहले उस वेबसाइट पे जा, साइन अप कर, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो, और काम शुरू होने से पहले ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना दम है और इसमें कितनी सरदर्दी है। मैंने खुद बहुत सारे लोगों का डेटा एंट्री में काम कराने की कोशिश करी, और मेरा यकीन मानिए, शुरू करने के बाद भी 1 हफ्ते से ज्यादा डेटा एंट्री का कोई बंदा काम नहीं कर। अब कुछ लोग हेटर्स आ जाएंगे यहाँ पे, तू होता कौन है डेटा एंट्री जॉब वालों को नीचा दिखाने वाला? अबे मैं नीचा नहीं दिखा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब पढ़ाई लिखाई करके तुम उससे बेटर काम कर सकते हो, जब तुम थोड़ी सी नॉलेज एक्वायर करके, पर्सनालिटी पे काम करके, अपना एटीट्यूड चेंज करके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके, अगर तुम अपनी प्रोफाइल बेटर कर सकते हो, अपना रिज्यूमे बेटर कर सकते हो, एक बेटर जॉब
कर सकते हो, एक बेटर बिजनेस कर सकते हो, तो तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो यार? तुम डेटा एंट्री में क्यों घुस रहे हो? डेटा एंट्री में पूरा दिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें मजा आएगा उस काम में? क्या फर्क हुआ गधा मजदूरी करने में और डेटा एंट्री में? मुझे बताओ क्या फर्क हुआ? कुछ फर्क नहीं हुआ बेटा। और ये जो मैं कार्तिक आर्यन की तरह तुमको स्पीच दे रहा हूं ना, जो भी लोग अभी तक डेटा एंट्री का जॉब ढूंढ रहे हैं ना, पछताओगे, रोगे और बाद में आओगे इसी चैनल पे डिसलाइक का बटन ठोकने। लेकिन तुम खुद भी जानते हो कि ऐसे कामों में कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है और किसी भी तरह की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड नहीं दिया जाए। डेटा एंट्री एक ऐसा काम है जो कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगा। एक्सेल में डीलिमिटर होता है यार, कोई भी CSV फाइल को अगर तुम डीलिमिटर हैश के फंक्शन में डाल देते हो ना, वो खुद ही उस रॉ डेटा को तोड़ के कॉलम्स में स्प्लिट कर देता है। और महज 5 से 10 मिनट का काम होता है उसको बाद में सॉर्ट आउट करना, H लुकअप लगाना, V लुकअप लगाना और उस चीज को यूजेबल फॉर्मेट में लाना ताकि सिस्टम उसको पढ़ पाए और डेटा प्रोसेस कर पाए। लेकिन नहीं, हमें तो वही पुराने, परसों पुराने, मतलब जब लोग टाइपराइटर में डेटा एंट्री करते थे वो वाले जॉब करने। और जहां बात आती है डिजिटल मार्केटिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, डेटा एनालिटिक्स की, बिजनेस एनालिटिक्स की, वहां पे हम पैसे गिन रहे हैं। वहां पे हम 2,500 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अपना टाइम दे सकते हैं ऐसी जॉब में जिसमें कोई गारंटी नहीं है। तो कृपया करके अंकल की वीडियो देखना बंद करें। वो कौन अंकल है, क्या अंकल है, हमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना, क्योंकि एक से ज्यादा अंकल है। अब वो कौन से अंकल है तुम देखते ही पहचान जाओगे। कृपया करके अपने ऊपर उपकार करें, अपने माँ बाप पे उपकार करें, कृपया करके कुछ ढंग का करें दोस्त। धीरज रखें। बाय बाय।